हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज़ मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक विंस टैरो हिंदी उर्दू। और ये है आपके लिए नई रीडिंग। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेज है उनकी तरफ से आपके लिए। काफ़ी सारे लोग ये रीडिंग रिक्वेस्ट कर रहे थे। आ गई फ्रेंड रिक्वेस्ट पे आपकी। चैनल को ज़रूर जब सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। एंड पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो जो कर रहा है उसे रख लो, बाकी को जान दो। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर कोई पर्सन आपको मैसेज कर रहे हैं आगे से इंस्टाग्राम आईडी या कोई भी व्हाट्सएप वगैरह नंबर देके, तो प्लीज़ वो हम बिल्कुल नहीं है। आई एम नॉट एट ऑल ऑन व्हाट्सएप, सो प्लीज़ टे केयरफुल, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और अवेयर रहिए। सितंबर हॉरोस्कोप्स और पिक कार्ड हो गई है, जल्दी जल्दी चेक कर लो, लिंक्स टाइम स्टैम्प्स में है और भी काफ़ी सारी रीडिंग्स हो गई हैं, सो आप उन्हें ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सो आज देखते हैं, चलिए लेट्स सी व्हाट योर पर्सन इज़ फीलिंग अबाउट यू। एंड लेट्स सी क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या मैसेज है उनका आपके लिए। लेट्स सी। एंड लाइट नहीं आ रही है फ्रेंड्स राइट नाउ, तो ये वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। शूट करते करते ही एकदम रिकॉर्ड करते करते ही लाइट चली गई, सो इट विल कम बैक, नॉट टू वरी। ओह वाओ, टू ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आपके पर्सन रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, प्यार मोहब्बत और एक कपल एनर्जी के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो फीलिंग वेरी रोमांटिक। द चैरियट, येस। अगर आप लोग ये आपके क्रश है तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली पसंद करते हैं और आपकी तरफ आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। दे वांट टू मूव, इट कुड बी अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन फॉर सम ऑफ यू। 3 ऑफ पेंटिकल्स, येस, दिस पर्सन वांट्स टू मेक पीस विद यू। ये आपसे डेफिनेटली दे वांट टू कोऑपरेट विद यू, दे वांट टू टॉक विद यू। आपकी बातें लाइक ईगो से हार्ट एनर्जी में आ गए आपके पर्सन। लेट्स क्लैरिफाई द 2 ऑफ कप्स। ओह, एस ऑफ फ्रॉड्स। सो आई डू फील फ्रेंड्स, अगर ये आपके लिए न्यू पर्सन है तो दे आर डेफिनेटली फीलिंग वेरी स्ट्रांगली फॉर यू। बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आई ऑल्सो फील ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है आपको लेके बहुत पैशनेटली फील कर रहे हैं एंड दे वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू अगेन। सो आई डू फील काफ़ी अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं, दे वांट टू कोऑपरेट विद यू, काफ़ी रोमांटिक भी फील कर रहे हैं। एक और एनर्जी मुझे लग रही है कि हो सकता है आपके पर्सन जो हैं आपके सीक्रेट एडमायरर हो, दूर से आपको देख रहे हैं, क्रश एनर्जी लग रही है, लाइक दे आर वॉचिंग एंड वेटिंग फॉर यू टू मेक अ मूव, या दे आर वेटिंग एंड वॉचिंग टू मेक अ मूव देमसेल्व्स। एक और एनर्जी मुझे लग रही है, कहीं ना कहीं हो सकता है अगर आपके पर्सन कहीं जॉब करते हैं या कहीं पढ़ते हैं, तो आई फील लाइक समवन हैज़ हो सकता है कोई वर्क वगैरह पे उनको किसी ने प्रपोज किया हो आपके पर्सन को, ऐसा लग रहा है। लाइक समवन हैज़ प्रपोज टू योर पर्सन, लाइक they could be in another relationship. I do feel that friends. Let's see. Ace of Swords. न्यू बिगनिंग्स, ब्रेक थ्रूज। आई डू फील आपके पर्सन जो है फ्रेंड्स आपको लेके काफ़ी सीरियसली सोच रहे हैं, काफ़ी सीरियस हैं वो आपको लेके। दिस इज़ लाइक दे आर ट्राइंग टू मेक अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू आई थिंक एक फ्रेश स्टार्ट, एक क्लीन स्लेट से आपके पर्सन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। लाइक पुराना सब भूल जाओ, बिल्कुल नया शुरू करते हैं, लाइक लेट्स स्टार्ट अगेन। आई डोंट नो ऐसा कैसे हो भी पॉसिबल सकता है, लेकिन कई बार मैंने सुना है लोग ऐसा मानते हैं कि भाई सब कुछ पुराना भूल दिया जाए और बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करते हैं। लेट्स जस्ट, जैसे कभी कुछ ख़राब नहीं हुआ। आई थिंक योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू गो फॉर दैट अप्रोच। लेट्स क्लैरिफाई द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी। आई डू फील आपके पर्सन आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, दे आर डेफिनेटली वेरी मच आपको पसंद करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। एंड आई फील लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी श्योर अबाउट यू फ्रेंड्स, लाइक they want to communicate with you because those swords के cards हैं, so definitely they want to communicate with you, talk with you, they want to break the ice. I feel आप लोग no contact में हैं काफ़ी लंबे समय से इस person के साथ, like you have not been in touch with them. So I feel they want to break the ice, they want to come back, initiate contact with you. एंड आई ऑल्सो फील लाइक दे आर वेरी फोकस्ड। इस बार उनके मन ने ठान लिया है कि भाई अब तो करके ही रहना है और बात करके ही रहेंगे और दिल जीत के ही रहेंगे। सो 6 of Wands, yeah, your person is very ambitious friends, they are feeling in a very very ambitious energy और काफ़ी ऐसी एनर्जी में है आपके पर्सन जहाँ दे वांट टू प्रोग्रेस,
उनको सक्सेस चाहिए, दे वांट वो आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं अगर ये श्योरिटी हो सक्सेस मिलेगा, आप पॉजिटिवली बात करोगे। आई ऑल्सो फील अगर ये क्रश है आपके तो लॉन्ग डिस्टेंस में है, नो कांटेक्ट में या ऑनलाइन ही ज़्यादा बात हो रही है, सो दे वांट टेक दिस फर्दर, दे वांट, अगर आप डेट कर रहे हो दे वांट टर्न इट इनटू अ रिलेशनशिप, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो दे वांट टेक इट फर्दर टू मैरी यू, ऑल्सो दे वांट बी सक्सेसफुल इन दिस पार्टनरशिप। द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी अगेन, आई डू फील फ्रेंड्स इस पर्सन के साथ आपके लड़ाई झगड़े तो हुए हैं और ये आपसे बातें बंद करके भी बैठे थे, आपको ब्लॉक करके बैठे थे, आपसे दूरियां बनाए हुए थे, बट आई फील नाउ दे आर लाइक भूला बिसरा माफ़ करो जो होता है, लाइक भूल जाओ पुराना सब। पेज ऑफ कप्स, या दे वांट टू ऑफर यू, मेक एन ऑफर, send you a message of love. I feel this person is really feeling very passionate about you. They want to offer love towards you and romance. एज डिफरेंस भी लग रहा है मुझे, आप लोगों में एज डिफरेंस हो सकता है। थर्ड पार्टीज़ भी मुझे लग रही है, हो सकता है आप दोनों के बीच कोई और आ गया हो, बट अब या आपके पर्सन की लाइफ उन्होंने किसी और को चुना हो इन द पास्ट, लाइक दे हैड रिलेशनशिप विद समबडी एल्स बट नाउ दे रियलाइज यू आर द वन फॉर देम। किसी और ने भी उन्हें हर्ट करा है फ्रेंड्स रिसेंटली। आई फील द लवर्स चॉइसेस इन लव, डेफिनेटली आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं प्यार में, बट आई फील आपके पर्सन चाहते हैं कि आप भी लव को चूज़ कर लो इस बार लड़ाई झगड़े की जगह। द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स या डिसेप्शन, आई फील फ्रेंड्स आपके पर्सन ने जो है अपने आप को ही धोखा दिया ऐसा लग रहा है। उन्हें लगता था कि कोई और पर्सन, कोई और चीज़, वर्क है, करियर है, वो उनके लिए सही रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके लिए आप सही थे और ये उनको अब जाके पता चल रहा है। एंड आई थिंक दिस पर्सन इज स्टिल ट्राइंग टू डिसीव देमसेल्व्स इन सम वे कि ये रिश्ता लाइक आई कैन स्टिल मेक इट वर्क, आई कैन स्टिल बी विद अनदर रिलेशनशिप एंड बी हैप्पी। अगर ये पर्सन मैरिड हैं तो हो सकता है ये खुद को धोखा दे रहे हैं कि ओके फाइन, मैं इधर भी रह लूँगा और आपको भी खुश रख लूँगा। समवेयर दिस पर्सन इज ट्राइंग टू सेल्फ डिसीव देमसेल्व्स। द हैंग्ड मैन, या आई फील आपका रिलेशनशिप काफ़ी लंबे समय से एक रुकाव पे है जहाँ से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। कोई बात है, कोई इशू है जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या कोई पास्ट में लड़ाई झगड़ा हुआ है वहाँ पे रुक गई आपकी रिलेशनशिप एंड योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू फाइंड। मुझे लग रहा है उन्होंने आपको धोखा दिया था, इस वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप एकदम रुक गई। फ्रॉम द लवर्स टू स्टेलमेट, हो सकता है आपके पर्सन ने आपको चीट किया हो, या वो किसी और रिलेशनशिप में रहे हों, या वो उन्होंने वर्क और करियर को चूज़ करा या कमिटमेंट नहीं दिया आपको, और इस वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप एक पॉज पे आ गई। 6 of Cups, they definitely love you friends. They do feel very strongly and seriously about you. How is this person currently feeling? The High Priestess, telepathy. आपके पर्सन को ना वो मुझे गाना याद आ रहा है, मैं जहाँ भी जाता हूँ तुमसे ही मिलता हूँ। आई डोंट नो विच सॉन्ग लाइन इज इट, I don't remember the song right now. So I feel they are very much attached with you telepathically. वो आपको हर जगह महसूस कर पा रहे हैं। They feel around, जहाँ जाते हैं they feel you around. They feel कि आप उनके साथ हो, हर जगह आपका नाम टकरा रहा है, हर जगह आपसे सपनों में आप आ रहे हो, यादों में आ रहे हो, So 8 of Cups, yeah, this person is not over you friends. Although उन्होंने हो सकता है आपको मूव ऑन करा हो, ब्लॉक करा हो आपसे, और जितनी दूरियां वो बढ़ा रहे थे उतना ही उनको आपकी याद आ रही है। एंड आई डू फील दिस पर्सन रियली रिग्रेट्स मिस लूजिंग यू। द डेविल, आई डू फील फ्रेंड्स जिस टाइम आपका ब्रेकअप या कुछ हुआ था ये पर्सन ज़्यादा अच्छा नहीं फील कर रहे थे। They were going through some sort of a victim energy, some sort of a lack energy. I also feel they might have been going through addictions या third party issues या resistance बहुत था प्यार के लिए। जैसे मैं तो मेरे मन का करूँगा, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो राजा हूँ। तो आई डू फील फ्रेंड्स ऐसा हुआ नहीं, लेकिन क्योंकि अब उन्हें आपकी ज़रूरत है। 2 of Cups, they feel very much attracted towards you. आप उनको हर जगह दिख रहे हो, आपसे टेलीपैथिकली भी वो कनेक्टेड है, एनर्जेटिकली कनेक्टेड है। नाउ दे कांट फॉरगेट यू। 9 of Cups, दे वांट टू टेक यू आउट ऑन अ डेट। आई फील आपके पर्सन ने ये रिलेशनशिप ऐसे शुरू की थी कि अरे क्या है, लेट्स बी कैजुअल, देख लेंगे क्या होता है, लेट्स डेट, लेट्स हैव फन।
हो गया उल्टा उनके साथ कि वो पड़ गए इश्क में और शायद अब आपको इस पर्सन से इश्क कम हो गया है। तो ये बड़ा ही नफ़ा नुकसान इनका बढ़ा है यहाँ पे, क्योंकि आई फील आपके पर्सन थे अरे क्या है थोड़ा सा कैजुअल डेट कर लेंगे, लेट्स हैव फन। लेकिन हो गया उनका, उन्हें आपसे हो गया बेहद इश्क और अभी भी है। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी स्वॉर्ड्स की एनर्जी आप लोगों में, कोल्ड वॉर सी एनर्जी लग रही है फ्रेंड्स। आप दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते हो लेकिन नहीं भी करते हो। इट्स लाइक आई लव यू लाइक आई हेट यू एनर्जी। एंड आई फील ये आपकी एनर्जी लग रही है मुझे हमारे व्यूवर्स की, रेदर देन इस पर्सन की। आपके पर्सन आपको आईना दिखा रहे हैं कि देखो मैं कितना खूबसूरत हूँ, मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हो? लेकिन आप ऐसे हो कि नहीं नहीं, दूर रहिए। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी करो तुम थोड़ा इंतज़ार। सो आई फील लाइक दिस इज़ अ वेरी काइंड ऑफ अ गेम यू बोथ आर प्लेइंग विद ईच अदर। लाइक जब वो आपके पास आते हैं आप मना कर देते हो, जब आप उनके पास जाते हो वो ऐसे बिहेव करते हैं, ओ आई एम नॉट इंटरेस्टेड। The Empress, yeah, I do feel, friends, your person feels you are the Emperor, the Queen and the King of their heart. I also feel आपके पर्सन को आप जैसा कोई नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स। यू आर लाइक दी मलिका, दी एम्परर उनके दिल के। और यू नो आई फील दे फाइंड यू वेरी क्लोज टू द परफेक्ट पार्टनर जो उनके मन में है, द परफेक्ट रिलेशनशिप जो है आप उस पर पूरी तरह फुलफिल करते हो। आई ऑल्सो फील आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है फ्रेंड्स दैट they want to get married with you, have a child, make you their wife or husband. तो ये एनर्जी भी है कि they want to settle down with you. I also feel they find you very caring friends, very motherly, very motherly, बहुत caring, बहुत ही sweet. The tower, या आप दोनों के बीच में फ्रेंड्स कुछ लड़ाई झगड़े तो हुए हैं। What is this tower about? The 5 of Cups. I feel आपके पर्सन, मैं आप फिर से कहूँगी फ्रेंड्स, आपके पर्सन बड़े ही मतवाले से हैं, थे उस एनर्जी में जहाँ पे अरे लेट्स प्ले, लेट्स हैव फन। दे वर वेरी कैजुअल, वेरी इररिस्पॉन्सिबल। हो सकता है वो बहुत सारी डेट्स कर रहे हों जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, जस्ट टू सी, और उसके बाद उनकी आपसे टकरार हुई या आपसे उनको प्यार हो गया, एंड देन नाउ आई थिंक यू एंडेड द रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। लेकिन ये पर्सन अभी भी आई है कि काश हम वापस जा सकते, काश मैंने उस टाइम ये नहीं किया होता। वॉट इफ़ आई हैड नॉट सेड एनी थिंग, वॉट इफ़ आई हैड मेड डिफरेंट चॉइसेस। काश वो आपसे उस टाइम सीरियस होते या उस टाइम थोड़ा और मैच्योर बिहेव करते। आई फील रिग्रेट की एनर्जी बहुत है यहाँ। टेम्परेंस, आपके पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन को बैलेंस में लाने की और ख़ुद को भी बैलेंस में लाने की और ख़ुद की इमेज को क्लियर करने की। आई डोंट नो व्हाई देयर इज़ सम प्रॉब्लम जहाँ आपको लगता है कि ये पर्सन सीरियस नहीं है, बहुत कैजुअल है, टॉक्सिक है, या बहुत पैशनेट है लेकिन इमोशनल नहीं है, या कमिटमेंट नहीं चाहते, कमिटमेंट फोबिक है। सो दे आर ट्राइंग टू बैलेंस देयर इमेज कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ। 7 of Cups, again they keep giving you mixed signals friends and you just don't like it कि वो आपको बार बार मिक्स सिग्नल देते हैं। Knight of Rods, they still feel very very passionate about you, उसमें तो कोई डाउट नहीं है फ्रेंड्स। एरीज, लियो, सेजिटेरियस पर्सन भी इन्वॉल्व है इस कनेक्शन में, या आपके पर्सन ही है फायर साइन। आई डू फील आपके पर्सन बहुत श्योर है आपको लेके, बट उन्हें डर है इस बात का कि अगर वो आएंगे तो क्या वो रिजेक्ट हो जाएंगे। एंड आई अगेन फील कि वो इस एनर्जी से आना चाहते हैं कि अरे लेट्स बी फ्रेंड्स, लेट्स टॉक। और वो कैजुअल एनर्जी जो है ना, समवेयर यू डोंट लाइक कि ये पर्सन बहुत कैजुअली या फ्रेंड की तरह आपसे बात करते हैं, एंड यू जस्ट इट इरिटेट्स यू फ्रेंड्स, इट विल इरिटेट यू। आई डू फील ये पर्सन आपसे बात करेंगे 2 घंटे, 2 दिन या 2 हफ्तों के अंदर, माइट टेक 2 महीने ऑल्सो, बिकॉज बट मुझे लग रहा है कि 2 घंटे, 2 दिन या 2 हफ्तों में काफ़ी इनका मैसेज आने वाला है, या आप इनसे हो सकता है बाय चांस ही मिल जाओ कहीं टकरा के। बट आई फील ये बहुत प्रिटेंशियस एनर्जी में है फ्रेंड्स, लाइक वो आपसे मोहब्बत करते हैं लेकिन कहेंगे नहीं। दे विल अगेन बी लाइक डेविल एनर्जी, हाय हाउ आर यू। ये वो पर्सन है जो आपकी इंस्टा स्टोरीज़ या फेसबुक स्टोरीज़ को डेली देखेंगे, हर स्टोरी लगाते ही देखेंगे लेकिन कहेंगे कुछ नहीं। तो आप कहोगे भाई स्टोरी क्यों देखते हो लगाते ही, तो वो कहेंगे भाई ऐसे ही देख ली। So it's like something is going on within this person, but they are not telling you that. They are playing it cool when they are very very intensely attracted towards you.
सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। या आई फील आपके पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा कमिटमेंट फोबिक थे, वो भाग रहे थे, अब उन्होंने सरेंडर कर दिया है। भागने से तो अपने ईगो से तो वो दूर हो रहे हैं, हार्ट की तरफ आ रहे हैं। सक्सेस, आई नो दैट देर इज़ नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। आई फील आपके पर्सन को विश्वास है कि वो इस रिलेशनशिप में और आपको आपकी प्यार और मोहब्बत जीतने में सक्सेसफुल रहेंगे। फेलियर, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। या समवेयर उन्हें पता है फ्रेंड्स, उन्होंने आपको लेट डाउन तो करा है। दे हैव बीन अ फेलियर इन द पास्ट फॉर यू, लाइक दे हैव लेट यू डाउन। करेज, बट दे स्टिल वांट अप्रोच यू फ्रेंड्स। वो अभी भी आपसे बात करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं। दे वांट स्टिल टेक अ चांस ऑन दिस कनेक्शन एंड दे स्टिल वांट कि आप उनके बारे में कुछ अलग सोचो, कुछ नया सोचो, रदर देन यू नो कि ओ दिस पर्सन चीट्स ऑन मी। आई थिंक अगर वो कुछ चाहते हैं उनकी इमेज बदले तो उन्हें कुछ अलग एक्शंस करने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, जो कि आप सब भी कहोगे कि हाँ अगर वो कुछ एक्शंस कर ले तो सब कुछ सही हो जाए, या कुछ एक्शन से प्रूव करें तो ज़्यादा अच्छा हो जाए। पॉइज्ड, या आपके पर्सन इज़ ट्राइंग टू रियली कंट्रोल देयर इमोशंस, ताकि भाई बुरा ना लगे, या ताकि यू नो हो सकता है वो मैरिड है या किसी और रिलेशनशिप में है, या आप लोग वर्क कलीग्स हैं, सो दे आर ट्राइंग टू कीप द यू नो मेंटेन द डेकोरम। डीप नोइंग, या आई फील आपके पर्सन जानते हैं यू आर देयर अल्टीमेट होम, इसमें कोई दो राय नहीं है। नो प्लेस लाइक होम, ओ माई गॉड, एब्सोल्युटली फ्रेंड्स, यू आर दिस पर्सन's होम। पीस, यस फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में डेफिनेटली उनको लगता है आपके पर्सन की लाइफ में जो भी शांति और सुकून है वो आपकी वजह से है, आपके रिश्ते से। लॉयल हार्ट, आई फील दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली लॉयल टूवर्ड्स यू। हो सकता है वो आपसे कह नहीं पा रहे, बट लॉयल्टी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम एंड दे आर लॉयल टू यू। आई फील मिक्स सिग्नल्स उनके ये हो सकता है कि इनके इमोशंस काफ़ी जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं, स्पेशली अगर ये कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज हैं, तो यू नो इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको इमोशंस से इनके लगता होगा कि नेचर बदल गया या क्या, बट दे डू हैव अ लॉयल्टी टूवर्ड्स यू। Yang, very passionate energy friends, they are feeling very passionate about you. And what else, let's see, any advice, is there any advice what our viewers need to keep in mind? ब्लेसिंग्स, आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं फ्रेंड्स, एंड आई थिंक इस कनेक्शन के थ्रू भी आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स मिली हैं, सो डोंट वरी। सक्सेस, आपको काफ़ी सारा सक्सेस मिलने वाला है फ्रेंड्स, सो आप भी काफ़ी बिजी रहने वाले हो, सो गेट रेडी। प्रोटेक्शन, यू आर वेरी प्रोटेक्टेड फ्रेंड्स, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि दिस पर्सन कैन हार्म यू, और ये ब्रेकअप्स हो गया या ये बात नहीं हो रही, क्या होगा। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप। सो मिराकल्स, या आई फील आने वाले दिनों में कोई मिराकल ज़रूर होने वाला है इस कनेक्शन में, क्योंकि आप लोगों में टेलीपैथी बढ़ती जा रही है, आप दोनों का हार्ट कनेक्शन बढ़ता जा रहा है। ऑल्दो आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो या बहुत कम बातें हो रही हैं, सो आने वाले दिनों में कुछ मिराकल्स आएंगे। पावर, या आई डू फील फ्रेंड्स, आपको दोनों को अपने ईगो को थोड़ा संभालना है। आप दोनों के ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, वो कुछ कह रहे हैं आपको नहीं सुनना, आप कुछ कह रहे हो उनको नहीं सुनना। वंडर्स, या आई डू फील काफ़ी अमेजिंग आपकी कनेक्शन है, बहुत स्पेशल है, और आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा ये कनेक्शन रहेगा आगे। लेट अस सी, कोई एडवाइस है क्या हमारे व्यूअर्स के लिए? इज देयर एनी एडवाइस? ओके, garden, something lovely will grow from this. See, this is a confirmation friends, something beautiful is coming your way friends, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होने वाला है। feather, think first before you judge, या I do feel friends थोड़ा सा आपको भी soft होना पड़ेगा इस person के लिए। also I see this heart, you know, हो सकता है वो आपको ये टी शर्ट वगैरह गिफ्ट करने की सोच रहे हो, कोई टॉप है, टी शर्ट है विद हार्ट्स ऑन इट, या कोई ऐसा गिफ्ट जिस पे हार्ट्स बने हुए हों। बट आई फील यू हैव टू बी काइंड टू दिस पर्सन। आई नो फॉरगिवनेस इज़ नॉट ईजी, उन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं, फॉरगिव करना आसान नहीं होगा, बट यू हैव टू बी काइंड टू देम। योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, तो विल यू फाइंड अनदर पर्सन? येस, आई फील यू आर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, यू डिज़र्व द वर्ल्ड, यू डिज़र्व द यूनिवर्स, और आपके पर्सन जानते हैं इस चीज़ को कि यू आर प्रिटी अमेजिंग। Voyage, you already know all the answers, so I feel आपको सारे
आंसर्स पता है आपको इस रिलेशनशिप के, एंड आई फील कि आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है इस कनेक्शन में, सो कीप दैट इन माइंड। एंड लेट्स सी व्हाट एल्स आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी एनी स्पेशल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ओके, unlearn your limits. Oh my god, I do feel friends number 51, नंबर 1 एंड 5 आर इम्पॉर्टेंट। आई फील फ्रेंड्स इस कनेक्शन में काफ़ी ऐसी चीज़ें जो गलत फहमियाँ आप दोनों एक दूसरे के बारे में बन चुकी हैं, या कुछ कन्फ्यूजन्स हो गए हैं, थर्ड पार्टी की वजह से ट्रस्ट टूट गया है। आई थिंक दे डेफिनेटली वांट थिंग्स टू चेंज, ताकि आप दोनों एक दूसरे को सही नज़रिए से दोबारा देख पाओ, या एक बार फ्रेश स्टार्ट कर पाओ एक दूसरे को, यू नो, जस्ट फॉरगेट द पास्ट एंड लेट्स स्टार्ट अगेन। आई फील योर पर्सन वांट्स टू बेग यू टू स्टार्ट फ्रेश विद देम। हो सकता है इम्पॉसिबल हो आपके लिए ये करना, हो सकता है इम्पॉसिबल उन्हें माफ़ करना आपके लिए, बट दैट्स व्हाट दे एक्सपेक्ट। Alchemy is integrating all of us into the divine. It is recognizing that we have command over our karma. I do feel friends they want something. आपके पर्सन जानते हैं ये बहुत मैजिकल कनेक्शन है, बहुत स्ट्रांग है, और इसमें हमेशा कुछ आपके कनेक्शन के हमेशा डेवलप ही हो रहा है। सो दे डू नो कि आप दोनों और करीब आ रहे हो। अवेकन, ओ माई गॉड, द कॉस्मोस इज विद इन यू, लुक एट दैट। सो दिस इज़ ब्यूटिफुल फ्रेंड्स। आई डू फील इस कनेक्शन में बहुत सारी स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रूज हो रहे हैं, बहुत सारे कनेक्शंस हो रहे हैं, और आपके पर्सन को पता है ये चीज़ कि वो स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली भी आपसे कनेक्टेड है। चाहे आप लोग बात करें या नहीं करें, आप लोग हमेशा ही टच में रहते हैं। ब्यूटी इज़ लव एक्सप्रेस्ड, सो फोकस ऑन द गुड थिंग्स इन दिस कनेक्शन फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है आप दोनों के लिए। एंड वॉलेंटे आई डिसाइड, तो आई थिंक इट इज़ टाइम आप डिसाइड कर लो कि आप चाहते क्या हो इस कनेक्शन में होना, तो वो ज़रूर होगा आपके लिए। सो ट्राई टू मैनिफेस्ट समथिंग, इट विल हैपन। एनी स्पेशल थिंग दैट विल हैपन इन द फ्यूचर इन दिस कनेक्शन। Personal riches, small success are likely now and bigger ones are on the way. Finances could improve but avoid quick rich schemes. Yeah, I do feel friends आपके पर्सन और आप दोनों की लाइफ में कुछ करियर गेन्स तो आ रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि आप दोनों की जो रिलेशनशिप है उसमें भी गेन्स होंगे, लाइक यू नो डेवलपमेंट्स होंगे आने वाले दिनों में। एंड चैलेंजेस, वाओ, टेक टाइम आउट फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स और conflicts and approach softly to avoid making the matters worse. So I do feel exactly यही आपके पर्सन चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में आपसे। आप दोनों ही, आई थिंक द बेस्ट एडवाइस फॉर यू बोथ राइट नाउ इज़ टू फॉरगेट द फाइटिंग। जो मतभेद है उनको छोड़ के आप दोनों ना प्यार पे फोकस करना शुरू करें, तो ये रिलेशनशिप और आपकी हर तरह की रिलेशनशिप बेहतर हो सकती है। डिफ़िकल्ट टाइम्स, be on your guard against chaos as unforeseen perils or emotional upheaval are foretold. या आई फील हो सकता है आपके पर्सन कुछ मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, बिकॉज यहाँ है अवेकन। आई फील लाइक आपके पर्सन की जो ईगो है वो ब्रेक हो रही है, और उनका हार्ट जो है आपके और करीब आने वाला है। विजडम, या आई फील आपके पर्सन को लगता है आप लोग बहुत स्मार्ट हो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत एक गाइड, एक मेंटर, एक इंस्पिरेशन हो अपने पर्सन के लिए। और आई थिंक आपके पर्सन ने काफ़ी सीखा है अपनी गलतियों से, जो मिस्टेक्स उन्होंने की हैं, दे आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम इट। वो दिखाते नहीं है, कहते नहीं, आई डोंट नो, मे बी दिस पर्सन इज़ अ वर्गो दैट दे जस्ट डोंट एक्सप्रेस एनीथिंग। आई डोंट नो, दे हैव सम ब्लॉकेजेस जहाँ पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते कुछ भी। To focus on the past is to lose the future. So past पे again friends, if you want to build this connection, you have to let go of the past. It's very, very evident. Heed advice from an older person which will allow you to move on. So I feel कुछ लोगों ने आपने decide करा है कि maybe this is not the right time to connect with this person. So आपको लगता है अभी आप career पे focus करो, या अपनी life पे, या healing पे. Maybe in the future you will meet again and be able to forgive them in the proper way. सो वो भी सही है, बट बाकी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये जल्दी वापस आ रहे हैं, 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने में, 2 घंटे भी हो सकता है, नेक्स्ट 2 आवर्स में दे माइट कॉल यू।
So get ready for that, but you have to focus on the new things, friends, on the love in this connection and what you want to build in the future in this connection. So friends, अभी के लिए तो इतना ही. मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो. पर्सनल रीडिंग्स लिए विजिट आवर वेबसाइट. दिस इज मिस्टिक सी सिंह. बाय बाय.